डोनाल्ड ट्रंप वो कुछ नहीं कर सकता। भी खामखा ये नैरेटिव लाया। इसार राना साहब ने फारिग करवाया लेकिन पीटीआई वाले तो नहीं कर रहे। आप ट्रंप को वोट पीटीआई की एज होल पार्टी उनके मां स्वाए जो अभी आपने नाम लिया अलीमा खान साहबा के, उसके अलावा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब उनके जरा आप सारे ट्वीट आरिफ अली साहब ने इतनी लंबी ट्वीट की है कल। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आपसे बड़ी उम्मीदें हैं ये पाकिस्तान। यू आर मैन ऑफ वर्ड्स। आप अपनी बात के पक्के हैं, दिल के पक्के हैं, मैन ऑफ वर्ड्स। तो ये अगर इसार राना साहब की अपनी जो है वो कह रहे हैं कि कोई वक़्त नहीं है ये। अच्छा नहीं, मैं एक चीज सॉरी इमरान, एक चीज और इसमें साड़ी गल हो गई। मैंने एक फर्क है, जब हम कहते थे साड़ी गल हो गई है तो जिनसे गल हुई थी वो ओन नहीं करते थे। ट्रंप का तो वीडियो पे पैगाम आप देख लें जिसमें उन्होंने कहा कि मैं करूंगा इमरान खान के लिए कुछ ना कुछ। तो पीटीआई ने तो रिक्वेस्ट नहीं की थी। ट्रंप ने कहा है ये जी, वीडियो नहीं चल रही, आपने नहीं देखी वो वीडियो? मेरे पास अब कोई मैंने कोई सेव आप निकाल, मैं कोई वजीर आला थोड़ी जो लोग वीडियो इकट्ठी करके रखूंगा लोगों की, नहीं ऐसी, ठीक है ना? मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप ये शेयर कीजिए, मैं इसको स्क्रीन पे चलाऊंगा, लेकिन शर्त ये है कि झूठी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं क्यों झूठ? आप जिम्मेदार होंगे इसके, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। आपने मुझे डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो निकाल के दिखानी है, बिल्कुल दिखाऊंगा, जिसमें उसने कहा है कि जी मैं इमरान खान के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मेरे पास मेरी बात वीडियो ऑथेंटिकेट नहीं, वो मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं वो आपके साथ हुआ क्या है। आपको भी बेवकूफ बनाया गया। ऐसी कोई वीडियो नहीं है, ठीक है? वो डॉक्टर्ड है और आपको भी बेवकूफ बनाया। सुन लेना मेरी बात। सर आप दो चीजें अब तक फैक्चुअली गलत बता चुके हैं। एक आपने मुझे कहा एहसन इकबाल ने अपनी ट्वीटें डिलीट की हैं, वो नहीं हुई। सुन लेना मेरी, वो नहीं हुई। दूसरा आपने मुझे कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो के ऊपर कहा कि जी मैं इमरान खान के लिए बहुत कुछ करूंगा, ऐसा भी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, एक मिनट सुन ले सर, दिस इज द बेसिक, लिसन टू मी, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। व्हेन फैक्चुअली यू आर रॉन्ग, ठीक है, व्हेन फैक्चुअली यू आर रॉन्ग, और उसके बाद अपने एनालिसिस का पहाड़ जो है वो उसके ऊपर खड़ा करते हैं जो चीज फैक्चुअल है। नहीं, मैंने पहले जो जिसमें मैंने आपसे बात की है ना, उसमें कहीं ये वाली बात कोड नहीं की। ये कोड मैं तब कर रहा हूं साड़ी गल हो गई थे ऊपर, मैं कह रहा हूं कि पीटीआई का बयानिया अगर गल हो गई है पे खड़ा है ना, तो वो उस वीडियो के ऊपर खड़ा है मुझे नहीं पता। नहीं, मैं देखिए मेरे ऊपर बात कर रहा हूं। दिस इज एन एविडेंस जो बिल्कुल ठीक है, ये है। मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूं जिस पे पीटीआई ने अपना बयानिया बनाया ना, कि उसकी ट्रंप की आई नहीं, ट्रंप के जीतने पे चाहे बाद की बात है कि सही है या नहीं, बात नहीं है, सबसे बेसिक बात है। अब तक इसके ऊपर क्यों नहीं किसी ने बात की? क्योंकि पीटीआई ने कहीं नहीं कहा। आप निकाले नहीं, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से निकाल के दिखाइए कि उन्होंने क्यों करेगी ऑफिशियल अकाउंट? तो है ही नहीं ना, नहीं पीटीआई क्यों करेगी? मैं तो ये बात कर रहा हूं कि एक चीज मार्केट में मौजूद है, मार्केट में गलत है। अच्छा गलत है, ये तो हमने कौन सी फॉरेंसिक करा ली है उसकी? मैं आपसे कह रहा हूं गलत है, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं वो गलत है। और बोले, आई एम बेटिंग माय जर्नलिज्म ऑन दिस कि वो फेक है। और बोलिए, मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूं। मैं आपके दावे को कभी भी चैलेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि आप मुझे जो कहेंगे मैं मान जाऊंगा, ठीक है? मैं आपके दावे को चैलेंज नहीं करूंगा। यू आर सच ए सीनियर जर्नलिस्ट। मुझे अफसोस होता है कि अगर आप भी फेक न्यूज या फैक्ट चेक ना कर सकें, मुझे अफसोस इस बात का होता है। मेरी सुन तो ले, मैंने कहां पे उसको एज एविडेंस पेश कर दिया आपको? मैंने कहा कि सुन ले, मोहब्बत जब गालिब आ जाए तो नहीं कोई एडी मोहब्बत मैं उन्होंने केड़ी तो आप माशाल्लाह जिस तरह पीटीआई, मैं बात ये कर रहा हूं कि पीटीआई जो है जिस बयानिए के ऊपर खड़ी है वो उसने खुद नहीं खड़ा, चले किसी ने घड़ दिया। मैं कहता हूं किसी ने घड़ दिया। वो उस बयानिए के, उन्होंने अपना कोई बयानिया नहीं बनाया कि साड़ी गाल हो गई है। There you go. ये 2 ट्वीट है ना। अच्छा, ये पीटीआई के साथ कितने 5 करोड़ लोग खड़े हुए। जुल्फी बुखारी वो 2 बंदों पे हम कैसे खड़े से लेके उनकी सियासी जिंदगी तक एक बड़ा अहम किरदार है जुल्फी बुखारी जी। अब अगर ये तो राना साहब का एजाज है कि अगर वो कहें कि जी किसकी औकात ही कोई नहीं है जुल्फी बुखारी की, तो ये फिर नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि उनकी उसकी स्टैंडिंग की कोई औकात नहीं, ये मैं कह रहा हूं। चले मतलब ये कि खान साहब के नजदीक उसकी बड़ी औकात है। मैं चले यूं कह देता हूं, खान साहब उमरा करने जा रहे थे, इनको रोका था नैब ने, अभी वजीर आजम का हल्फ नहीं उठाया था, और जो पहली उन्होंने कानून की और आइन की खिलाफ वर्जी की थी, जो कहा करते थे कि जनाब के ये बादशाह बन जाते हैं। इंटरनेशनल जरीदों में जितने खान साहब के रिसेंट इंटरव्यूज शामिल हैं, इन्हीं दोनों अफराद की वजह से हुए, इन्हीं दोनों, और तो कोई तीसरा ये तो राना साहब का एजाज है। ये गरीदा फारूकी साहबा, आपके क्योंकि बात से स्टार्ट हुआ, आपने क्योंकि कहा और इसार साहब ने उस बॉल को कैच किया,
उन्होंने कहा कि ये शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी जो है वो उनकी वक़्त नहीं है। मैं डिसएग्री करूंगा माजरत के साथ, मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उन दोनों को ये दोनों स्पेयर हेड कर रहे हैं वहां पे इस वक्त। नहीं, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी महारत के साथ मेरे ऊपर डालने की कोशिश की है। मेरे तेना पाओ, मैं कल्प्रिट नहीं हूं। मैंने अपना एक एनालिसिस दिया है, इसार राना साहिब ने अपना एक एनालिसिस दिया है, शहबाज गिल की हद तक मैंने कह दिया, लेकिन जुल्फी बुखारी एक संजीदा शख्सियत है, इमरान खान के पुराने दोस्त रहे हैं, उनके दस्ते रास्त रहे हैं, उनके पर्सनल मैटर्स वो संभालते रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है कि जिस तरह ऑन बुखारी किसी जमाने में बहुत करीब हुआ करते थे, ऑन चौधरी माजरत के साथ, जुल्फी बुखारी ऑन चौधरी दोनों के दरमियान मिक्सअप हो गया। सो ऑन चौधरी जिस तरह करीब हुआ करते थे इमरान खान के, उसी तरह जुल्फी बुखारी भी बहुत करीब हैं। ना सिर्फ पर्सनल दोस्त हैं बल्कि वो एक साबिक विफाकी वजीर रह चुके हैं, बड़े संजीदा ओहदे पर वो बजाते खुद एक संजीदा शख्सियत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चंद ही संजीदा शख्सियात पॉलिटिकली पाई जाती हैं, जुल्फी बुखारी उनमें से एक है। उनके जो भी ट्वीट है या उनका जो भी बयान है उसको संजीदगी से लेना चाहिए, और उनका एक से भी है पार्टी के अंदर, और पार्टी के अंदर भी उनको एक बड़ी हैसियत दी जाती है। इमरान खान ने जो भी इंटरनेशनल कैंपेन, आपको पता है कि चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हो चांसलरशिप के हवाले से, चाहे यूनाइटेड नेशंस में मुकदमा लेके जाने की हो, या इंटरनेशनल लेवल पे। मेरा गरीदा साहबा, मेरा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अंडररेट कर रहे हैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस को, जो कि रहा है हमेशा पाकिस्तान पे, माजी के अंदर रहा है। दे हैव प्लेड देयर रोल। मुशर्रफ और बीबी के दरमियान भी जो मामला तय हुए थे उस वक्त भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपना एक रोल अदा किया था, माजी में और भी बहुत सी जगहों पे वो कर चुके हैं। व्हाई आर वी अज्यूमिंग कि अब वो नहीं करेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत अहम सवाल है मंसूर खान साहब आपका। लेकिन अमेरिका ऑपरेट नहीं करता इंडिविजुअल विम्स एंड विशेस पे या इंडिविजुअल ताल्लुकात पे। ये सऊदी अरब नहीं है। सऊदी अरब में इंडिविजुअल ताल्लुकात को या फैमिली रिलेशनशिप को, जैसे शरीफ खानदान की बहुत अच्छी रिलेशनशिप है सऊदी अरब के साथ, अमेरिका अपने इंटरेस्ट पे ऑपरेट करता। तो जब जब अमेरिका ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में मेडल किया है, और एक हिस्ट्री रही है, ईरान में मेडलिंग की है, अफगानिस्तान में डायरेक्टली मेडलिंग की है, चाइना को कंटेनमेंट की पॉलिसी है, रशिया के अंदर अमेरिका क्या किरदार रहा, लेकिन वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है। तो ये सवाल हमें बतौर सहाफी करना चाहिए कि लेट्स सपोज एक लम्हे को हम सोच लें कि ठीक है जी, ट्रंप की कॉल आती है इमरान खान को रिहा करवाने के लिए, व्हाट वुड बी अमेरिकन इंटरेस्ट? उससे अमेरिका को फायदा क्या होगा? ये बड़ा अहम सवाल है। नहीं, मैं जो मेरे ज़हन में आ रहा है, निकल चुका चाइना इज वन ऑफ द रीजंस, दैट कुड बी वन। ईरान कुड वन ऑफ द रीजंस। अगर हमारी जो गैस पाइपलाइन है उससे अमेरिकन जो हैं वो खुश नहीं है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन के ऊपर काम हो। चाइनीज के साथ उनका बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस चाइनीज का पाकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान इस वक्त, ना तो प्राइम मिनिस्टर है, ना वो अगले 5-7 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, वो ना अहल हैं। सो उनको बाहर निकालने में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। हाउ डिड यू अज्यूम दिस? ये ना अहली किसकी है इमरान खान? ना अहली की बुनियाद पे आप कह रही हैं? अच्छा, नहीं मैं समझा पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे आप कह रही हैं। नहीं, मैंने ये कह दिया था, पहले भी जुमला अपना मुकम्मल किया था, शायद आप सुन नहीं पाए होंगे। जी। ना अहली की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं है पाकिस्तान के, किसी ओहदे पर भी वो मौजूद नहीं है। सो अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अफगानिस्तान से अमेरिका निकल चुका है। अफगानिस्तान में अमेरिका के अपने इस वक्त दीगर रीजनल प्लेयर्स भी मौजूद हैं, और अमेरिका के अफगानिस्तान में कुछ इंडिजिनस प्लेयर्स भी मौजूद हैं जो वहां पे चीजें उनके लिए मैनेज अभी भी कर रहे हैं। ईरान के हवाले से अमेरिका को पाकिस्तान की कभी भी जरूरत नहीं रही, और वो एक अलग अमेरिका की जंग है एट अनदर लेवल। वो मिडल ईस्ट की अलग सूरत हाल है, उसमें दूसरे की प्लेयर्स है अमेरिका के। उसमें इमरान खान क्या किरदार अदा कर सकते हैं? आपको याद होगा सऊदी अरब ईरान के हवाले से एक इमरान खान ने ऑफर की थी प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी कि जी मैं दोनों के दरमियान कोई तस्फिया करवा देता हूं। क्या उसमें कामयाब हुए थे कभी? नहीं। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी नहीं किसी फायदे के थे इंटरनेशनल सतह पे, तो इस वक्त जबकि वो जेल में हैं, सजा याफ्ता हैं, ना अहल हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो किसी ओहदे पे आ नहीं सकते, वो पब्लिक ऑफिस में। अमेरिका का एज सच कोई इंटरेस्ट है नहीं। चाइना को कंटेन करने का इंटरेस्ट है, बट अगेन उसके लिए अमेरिका इमरान खान को इस वक्त इस्तेमाल करने की पोजीशन में नहीं है। अमेरिका के इस रीजन में दीगर की प्लेयर्स है जिनके तहत वो चाइना कंटेनमेंट, भारत उसके लिए बहुत बड़ा प्लेयर है। सो ये दिस इज अ बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स। ये इतनी छोटी छोटी बातें कि ट्रंप कॉल कर लेगा, दोस्त है भाई, इंटरनेशनल रिलेशंस दोस्ती की बुनियाद पे नहीं चलते। और ट्रंप को इस वक्त अपने अमेरिका के अंदर जो उसने इलेक्शन कैंपेन में वादे किए हैं
उनको उसने जो है वो पूरा करना है, और खासतौर पर जंग बंदी का जो उसने एक बड़ा ऐलान कर दिया। और एक आपकी इजाजत है मैं छोटा सा कमेंट ट्रंप के हवाले से, बड़ी जो एक एंटी इलेक्शन कैंपेन चली उनके मुखालिफ कमला हैरिस की, वो ये थी कि जब ट्रंप आ गए तो अमेरिकन डेमोक्रेसी को, अमेरिकन वैल्यूज को नुकसान पहुंचेगा, फेक न्यूज आ जाएंगे, ऑल्टरनेट फैक्ट्स आ जाएंगे। तो उसकी ऑन अ लाइटर नोट इसार राना साहब आपकी इजाजत से, उसकी मेरे ख्याल है कि पहली कैजुअलिटी इसार राना साहब हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि वो ट्रंप ने एक वीडियो की है, बयान जारी किया है कि मैं इमरान खान को कुछ हेल्प करूंगा वगैरह वगैरह। वो ऐसी कुछ भी नहीं है, दैट इज अ फेक न्यूज जो कि उस पर आवाज डब करके या आवाज AI की मदद से वगैरह वगैरह लाके वो स्प्रेड की जा रही है। अब तो राना साहब आपसे तमाम हमदर्दी। अगलों ने डोनाल्ड ट्रंप की आवाज में, अगर आपको गरीदा याद हो, एक बड़ा मशहूर गाना था माकारीना, वो माकारीना की रीमेक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की आवाज में उन्होंने गाना बनवा दिया है। तो अब तो आवाजों के साथ जो है वो बहुत खेला जा सकता है। मैं